राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के साथ एक मज़ेदार कंटेंट मैं शेयर करने वाली हूँ। आज आप लोगों को बताऊंगी कि मैं लल्ला को कैसे चमकाती हूँ। मतलब आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ लल्ला के चमकदार त्वचा के राज। हाँ, ये राज ही है। श्याम सुंदर बेटू को मैं कैसे नहलाती हूँ, कैसे सेवा करती हूँ, इसका थोड़ा बहुत पार्ट मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अभी तो गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और कलकत्ता में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो लल्ला के और सारे आराध्य के, मतलब लाली हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे राधे कृष्ण जी हो, नरसिम्हा जी हो, कोई भी हो, उनके स्नान सेवा के बारे में हम लोगों को ख़ास ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अब तक तो हम लोग चंदन से नहीं नहला रहे थे। मैं तो वसंत पंचमी के पहले ही लल्ला को दही चंदन के लेप से एक बार नहला दिया था, क्योंकि तब मौसम अचानक से गर्मी पड़ गई थी, मौसम अचानक से बदल गया था। उसके बाद बारिश चालू हो गई और 2-4 दिन के लिए सर्दी लौट कर आया था। पर परमानेंट तो सर्दी कभी लौट कर एक बार चला जाएगा तो फिर लौट के कैसे आएगा। और कलकत्ता में सर्दी कहाँ होता ही है दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता है। यहाँ पे पूरा साल सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिडिटी वाला गर्मी और मेरे ख्याल से वो बारिश, यही तो कलकत्ता में चलता है। बहुत इरिटेटिंग लगता है मुझे दोस्तों, पर क्या ही करें, ये भी प्रभु का ही दान है। तो अभी कलकत्ता में ही रह रही हूँ, तो कलकत्ता के मौसम के साथ ही एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। पर अभी जो मौसम चल रहा है, ये घुटन वाली और ह्यूमिडिटी वाला गर्मी, तो इस मौसम में हम लोगों को अपने प्रभु का सेवा बहुत खास तरीके से करना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैं सफ़ेद वाले चंदन लल्ला के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके मल रही हूँ। तो इसी के साथ मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि अष्टधातु के विग्रह, यानी कि सॉलिड हैंडमेड विग्रह जिनको बोला जाता है, हो या तो फिर ब्रश का, पीतल का विग्रह हो, कैसे उनको चमकदार रखा जाता है। देखिए दोस्तों, जब हम लोग विग्रह घर में लाते हैं और उसके बाद प्रॉपरली प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, तो उस रिचुअल के बाद कोई भी भगवान अपने भक्त के लिए विग्रह नहीं रहते हैं। वे बड़े ही जागृत और अपने परिवार के एक सदस्य बन जाते हैं। तो उनको विग्रह मानकर कोई कोई भक्त करते हैं क्या, बाज़ार में बहुत सारा केमिकल वाला सॉल्यूशन, केमिकल वाला पाउडर मिलता है, जो पीतल, अष्टधातु, ये सब मेटल को चमकाने के लिए यूज़ किया जाता है। बर्तन आप लोग उससे साफ़ कर सकते हो, दिया आप लोग उससे साफ़ कर सकते हो, पर भूलकर भी अपने आराध्य के ऊपर, अपने छोटे से लल्ला के ऊपर, लड्डू गोपाल के ऊपर, राधे कृष्ण जी के ऊपर वो सब केमिकल भूल के भी मत यूज़ करना दोस्तों, ये बहुत गलत हो जाएगा। आप लोगों ने कभी देखा है अपने बॉडी के ऊपर कोई गलत प्रोडक्ट हम लोग अगर यूज़ कर लेते हैं, मानिए उसमें ब्लीच है, तो कितना जलता है। फिर हम लोग कैसे केमिकल वाला सॉल्यूशन और पाउडर अपने लल्ला के शरीर के ऊपर, लाली के शरीर के ऊपर, प्रभु के शरीर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? कभी भी नहीं, भूल कर भी नहीं। अपने आप को उनके जगह पर रखें और ये सोचिए कि छोटे बच्चे को कितना जलन होती होगी। तो दोस्तों, हमेशा मैं क्या करती हूँ, लल्ला को जो वर्जिन कोकोनट ऑयल मार्केट में मिलता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल वीगन होता है, ये बोलने का भी एक खास रीज़न है। हमेशा प्रभु को जब भी आप कुछ अप्लाई करो, तो उससे पहले देख लो वो एनिमल के ऊपर टेस्टेड प्रोडक्ट है कि नहीं, क्योंकि कृष्ण सबके अंतस्थल में विराज करते हैं। कृष्ण एक तरीके से
पशुपालक पशुपति भी हैं। कृष्ण को भी जैसे महादेव को बोला जाता है पशुपति नाथ, वैसे ही कृष्ण भी पशुपति हैं, भगवान विष्णु भी पशुपति हैं। तो छोटे छोटे चूहे, छोटे छोटे गिनी पिग्स, इनके ऊपर अप्लाई करके जो प्रोडक्ट मार्केट में आता है और ह्यूमंस के लिए सेफ बोला जाता है, वो सारे प्रोडक्ट कभी भी अपने कृष्ण भगवान के ऊपर तो ज़रूर, और कोई भी भगवान के शरीर के ऊपर अप्लाई मत करिए, क्योंकि वो सारे एनिमल टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं और उसको सेफ बनाने के लिए, मार्केट में लाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे जान को बलि देना पड़ता है। दोस्तों, इसी तरीके से मैं आप लोगों से एक अनुरोध और करूँगी, अपने इस्तेमाल की लिपस्टिक, नेल पॉलिश, काजल, ये सब कॉस्मेटिक्स कभी भी अपने प्रभु को श्रृंगार करवाने के लिए मत इस्तेमाल करिए। सारा प्रोडक्ट सात्विक होना चाहिए और वीगन होना चाहिए, ये ज़रूरी है। आप लोगों को इसके जो पीछे कहानी है, इसके पीछे की कहानी आप लोगों को ज़रूर मैं सुनाऊंगी कि कृष्ण भगवान कभी भी कोई भी जान की, कोई भी प्राण की बलि सहन नहीं करते हैं, क्योंकि वे पशुपालक हैं। उनको सारे जीवन से, सारे प्राणियों से बहुत प्रेम है और कृष्ण ही तो सार है, कृष्ण ही तो सब जान में बसते हैं। तो कैसे किसी जान को बलि देकर जो प्रोडक्ट मार्केट में सेफ एक स्टैम्प लेकर आता है, वो सारा कृष्ण भगवान के ऊपर हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक क्रॉस क्वेश्चन भी आ सकता है कि दूध, दही, ये भी तो मार्केट में अलग तरीके से आता है, ये भी तो वेगनिज्म के खिलाफ हो रहा है। तो वो तर्क में मैं अभी नहीं जा रही हूँ। इसी की वजह से हम लोग सारा क्या करते हैं कि भगवान को अर्पण करने के लिए जो दूध, दही, वो सब कुछ आना चाहिए, वो मार्केट से ख़रीदा हुआ दूध, दही भी नहीं लाना चाहिए। पर हम लोग अभी जिस लाइफ हम लोग मेंटेन करते हैं, जितना फास्ट हम लोग जापन करते हैं, दिनचर्या हम लोगों का जितना फास्ट है, हम लोगों के लिए अभी घर में गौ माता के बछिया, बछड़े दूध पीने के बाद जितना एक्स्ट्रा दूध बचता है, गौ माता जितना हम लोगों को खुश होकर दान करती हैं, उससे दही जमाना और वही दूध से सारा मक्खन और ये सब कुछ बना के भगवान को निवेदन करना, हम लोग वो कर नहीं पाते हैं। हम लोगों में उतना क्षमता नहीं है। हम लोग अपने आप को हेल्पलेस मानकर, मतलब हम लोग स्वीकार करके भूल चूक मार्केट से ख़रीदा हुआ लाते हैं, क्योंकि जितनी क्रुएल्टी ये दूध वाला और डेयरी वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये दूध निकालने के लिए जितनी क्रुएल्टी होती है, वो बाद में आप लोगों को बताऊंगी। ये सब देखिए दोस्तों, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है, क्योंकि मैं एनिमल वेलफेयर के साथ जुड़ी हुई हूँ। और कभी भूलकर भी ये मत सोचिएगा कि मैं एनिमल वेलफेयर के साथ जुड़ी हुई हूँ बहुत सालों से, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। भगवान कृष्ण हर एक प्राण के अंतस्थल में विराज करते हैं। ये उन्होंने खुद अपने सखा अर्जुन को बोला था कि कोई भी प्राण, उसमें कृष्ण ही हैं, कृष्ण ही बसते हैं। तो ये मानना चाहिए हम लोगों को, पर हम लोग प्रॉपरली वो केयर ले नहीं पाते हैं, क्योंकि मार्केट से ख़रीदा हुआ दूध जो है वो भी एक बछड़े को ना पिलाकर और फोर्सफुली एक गौमाता को ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए हार्मोन इंजेक्शन देकर ज़्यादा दूध जो ग्वाले हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में उसी दूध के ज़्यादा मिठाई बड़े ही लंबे चौड़े भाव में बिकते हैं। और हम लोग मजबूर हैं, इसीलिए घर में सब कुछ बना नहीं पाते हैं, उतना टाइम नहीं है,
इसीलिए हम लोगों को मार्केट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो छोड़िए दोस्तों, अभी ये सारे टॉपिक में ना जाकर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि लल्ला को कैसे चमकाते हैं। लल्ला को चमकाने से पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर तो वीडियो में बहुत प्रोसेस आगे चल गया होगा, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मैं पहले वीगन कोकोनट ऑयल का थोड़ा सा मालिश कर लेती हूँ हल्के हल्के हाथों से, श्रृंगार को बचाकर और आँखों के श्रृंगार को बहुत संभाल के दोस्तों, क्योंकि आँखों का श्रृंगार एक बार बिगड़ जाए तो वापस वैसा ही दृष्टिकोण और वैसे ही लल्ला का नैन नक्श बना पाना वो थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। तो लल्ला के शरीर पे वो कोकोनट ऑयल मसाज करने के बाद मैं चंदन का लेप लगा लेती हूँ और उसके बाद घर में जमाया हुआ दही से लल्ला को मैं धीरे 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 करके मालिश करती हूँ। आप लोगों ने सामने ही देखा है। और उसके बाद प्लेन वाटर से, नॉर्मल वाटर से लल्ला को साफ कर लेती हूँ। कोई कॉस्मेटिक नहीं, कोई कुछ नहीं। इसके बाद सीधा सीधा लल्ला के ऊपर मैं इत्र से मालिश करती हूँ। और ये इत्र भी एकदम अल्कोहल फ्री लिखा हुआ होगा, विस्कन से मैं लेती हूँ। अल्कोहल फ्री इत्र होना चाहिए, कोई उल्टा सीधा तेल उसमें मिला ना हो, ये सब टेस्ट करके ही मैं इत्र लेती हूँ। और दाम की वजह से कभी भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, चाहे प्राइस जितना भी हाई हो, मैं अच्छी क्वालिटी वाला इत्र ही अपने लल्ला के शरीर के ऊपर अप्लाई करती हूँ। भले ही एक इत्र से मैं 6 महीना चलाऊंगी, फिर भी मैं लल्ला के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो दोस्तों आज बस यहीं तक। राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। राधे राधे।